NIOS DLED को लेकर के जो बड़ी खबर कल सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैला, वह खबर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि कह लीजिए दिग्भ्रमित हो गए। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच उफाओह की माहौले हो गए। खासकर जो NIOS DLED वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर अब सवाल उत्पन्न होने लगा, क्या TRE 4 में NIOS DLED वालों को मौका मिलेगा या नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बड़े ही बारीकी से समझाते हैं और बताते हैं कि देखिए उस लेटर की वास्तविक सच्चाई क्या है और जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा TRE 4 में। ये सारी चीजें एकदम कह लीजिए सटीक, जो कि आपको कहीं सही रूप से देखने को नहीं मिला होगा, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सही जगह पर पहुंच चुके हैं, आपको सही जानकारी अब दे दी जा रही है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में जैसे ही कल एक लेटर जारी होता है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, वहीं पर वह लेटर NIOS से संबंधित है, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस लेटर के जारी होते ही कह लीजिए कि उफाओह की माहौले हो गई। खासकर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकों का ग्रुप है, वर्तमान में जो शिक्षक हैं, बात कान खोलकर सुनिए हम क्या कह रहे हैं। वो लेटर हवा में उड़ते हुए नहीं आया था, वह लेटर शिक्षकों के बाकायदा और जो ग्रुप है उन लोगों का, शिक्षकों के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। फिर क्या हुआ, उसी को पोस्ट किया गया एक्स हैंडल मतलब ट्विटर पर। वहां से जब तमाम न्यूज चैनल वालों को भी मिला, उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो भैया लेटर तो सही था, बिल्कुल सही। उसमें NIOS DLED को अमान्य करार देते हुए किसी की नौकरी जो है कि वो कह लीजिए कि जो उनका जो था दावा की नौकरी मिलना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं किया गया था, इनवैलिड करार देते हुए यहीं से वो मामला तूल पकड़ना शुरू हो गया। अभ्यर्थियों के बीच जैसे ही खबर आई कि वह लेटर भैया NIOS DLED कभी वैलिड होता है तो कभी इनवैलिड होता है, आखिर ये बात क्या है, तो फिर TRE 4 में क्या होगा, क्या TRE 4 में उसकी नौकरी होगी, क्या जो TRE 1-2 में नौकरी कर रहे हैं उसका क्या होगा। तो कई तरह की बातें शुरू हो गई है। तो आज उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है जो रियलिटी है। तो सबसे पहले मामला को समझिए कि आखिर वो लेटर फेक है कि सच है। तो सबसे पहली बात क्या है कि वह लेटर सच है, पहला बात। अब आपका मन में सवाल आया, जब लेटर बात सच है भाई, तो फिर ये मैटर में NIOS DLED इनवैलिड वैलिड की बात कहां से आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैलिड है। अब इसको समझने के लिए लेटर के कुछ भागों को आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लेटर किसके कह लीजिए कि जो है कि केस में जारी हुआ, तो हम आपको बताते चले। यह लेटर केवल उस व्यक्ति के लिए जारी हुआ जिसने अपना नौकरी पाने के लिए कोर्ट का शरण लेकर के जो प्रक्रियाएं आगे उन्होंने किया था, व्यक्तिगत बात समझिएगा, व्यक्तिगत। वह जो लड़की थी वह उन्होंने दावे करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भी नौकरी हो जाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि नौकरी नहीं होने का कारण क्या था। अब इसके पीछे के राज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक में ले चलते हैं। आपको याद होगा कि BPSC TRE 1 की जब बहाली हो रही थी, उस समय NIOS DLED वाले मान्य थे और बड़े ही मजे से सब लोगों की लगभग नौकरियां लग गई। जो छूट गए TRE 2.0 में जो है कि वो शामिल हो गए, परीक्षा दे दी वगैरह वगैरह सब कर दिए और उनकी भी धीरे धीरे नौकरी हो गई। लेकिन जब TRE 3 की पारी आई तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो NIOS DLED के मामले चल रहे थे, उस मामले को लेकर के वहां पर जजमेंट जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, जो सर्वमान्य है। उनकी बातों को आप काट नहीं सकते हैं, उनकी बातों को सर्वमान्य माना भी जाता है हर देश के हर क्षेत्र में। तो अब जब उनका ऑर्डर जारी होता है, उसमें NIOS DLED 18 महीने वाली की हम बात कर रहे हैं, इनवैलिड करार दिया गया था। बात को समझिएगा, इनवैलिड करार दिया गया था। तब तक बिहार में TRE 3 की बहाली की प्रक्रियाएं चल रही थी। जैसे ही इनवैलिड करार दिया गया, लोगों को
जिसका एग्जाम निकल गया, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ गया, तो वैसे सब बीपीएससी टीआरई 3 वाले एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के क्रम में रोक दिया गया कि आपकी नौकरी नहीं हो सकती है। ठीक है, बात समझ गए। टीआरई 3 में रोक दिया गया, जब रोक दिया उसकी नौकरी नहीं हुई तो वो छट गए कह लीजिए। अब क्या है मामला, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि एनआईओएस डीएलएड वाले को सुप्रीम कोर्ट में ही जब फिर से चैलेंज कर दिया गया, तो उसको जो कह लीजिए कि मतलब चैलेंज के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश देते हुए उसको वैलिड करार दिया। वैलिड करार दिया, एनआईओएस डीएलएड 18 महीना भी वैलिड है, उन्होंने कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमान्य है, फिर उन्होंने ही कहा कि यह मान्य है। तो अब स्पष्ट एक चीज हो गया यहाँ कि एनआईओएस डीएलएड जो बीच में अमान्य हुआ था वह मान्य हो गया। मतलब पहले वैलिड था, बीच में इनवैलिड था, फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो वैलिड हो गया। स्पष्ट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ मामला क्या फंसा कि वो जो अभ्यर्थी थी, वो जो टीआरई 3 पास की हुई थी, उन्होंने जो दायर किया था अपना याचिका, तो उसमें जो उस अपना नौकरी की वादे उन्होंने करते हुए कि उन्होंने कहा था हमें नौकरी मिलना चाहिए था, तो उसमें उसी व्यक्तिगत मामले में रीजन देते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि चूंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में इनवैलिड का कल के वीडियोस में हम आपको बताए हैं, पूरे विज्ञापन का जो पत्रांक वगैरह था, ये सारा चीज लेटर का नोटिस का हम पढ़कर कल सुना रहे थे और आपको बता भी रहे थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के या कह लीजिए कि हाई कोर्ट का या कह लीजिए शिक्षा विभाग का सबका पत्रांक को कोट करते हुए कहा कि उस समय इनवैलिड था, इसलिए आपकी जो याचिका है उसको खारिज किया जाता है। मतलब नौकरी से खत्म या नौकरी नहीं दिया गया या उसके मामले ही रफा दफा सफा हो गए। ये कब हुए? जब टीआरई 3 के वो मामले थे जिस समय बीच में इनवैलिड वाला मैटर चल रहा था। हम ये नहीं कर रहे हैं ये सही हुआ है कि गलत हुआ, जो मामले हैं स्पष्ट कर रहे हैं। अभ्यर्थी का लगातार कोर्ट आ रहा है, क्या ये एनआईओएस डीएलएड का मामला जो है कि फिर इनवैलिड हो गया? तो नहीं भैया, इनवैलिड नहीं हुआ है, वो वैलिड है। लेकिन व्यक्तिगत पार्टिकुलर केस में वैसा लेटर कल जारी हुआ था जो दिख रहा था सोशल मीडिया पर, अब भी दिख रहे होंगे। बहरहाल एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को कहीं से निराश, हताश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप योग्य अभ्यर्थी हैं और टीआरई 4 में आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपकी नौकरी के लिए आप पात्रता रखते हैं। अब आप स्पष्ट हो गए हैं। कई सारे अभ्यर्थी एकदम परेशान हो गए थे कि क्या एनआईओएस डीएलएड वाले अब इनवैलिड हो गए? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार से था। हालांकि वह जो भी याचिका करता होंगी, अब निर्भर करता है कि वह उस मैटर को लेकर आगे अगर बढ़ती हैं, चैलेंज करती हैं, तो कोर्ट से निश्चित तौर से उनको भी मौका जो है कि मिल सकता है न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार से। अब क्या कुछ अपडेट आता है उस व्यक्तिगत मामले में, वो देखने का विषय होगा। लेकिन आगामी टीआरई 4 को लेकर के निश्चिंत रहिए। जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए पूर्णतः मौका है। एकदम कहीं से बाधा नहीं है, रोक टोक नहीं है, आप पूरे वैलिड हैं भैया, कहीं से कोई तकलीफ की बात नहीं है। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए साहित्य आजकल को, और अपने साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।